अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपको ऑप्थेलमिक आर्टरी के बारे में बताऊंगा। ऑप्थेलमिक आर्टरी का मैंने आपको जो पिक दिखाई है, मैं बिल्कुल उसी तरह ही बना के दिखाऊंगा आपको। ऑप्थेलमिक आर्टरी एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ड्राइव होती है। सबसे पहले ये मैंने ऑप्टिक कैनाल बना दी है और इसके अंदर ये ऊपर वाला एंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाया, ये मिडिल क्रेनियल फोसा बन गया है और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बन गया है। एक्चुअली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिडिल क्रेनियल फोसा को पिर्स करते हुए कैरोटिड कैनाल में एंटर होती है और फिर वो फोरामेन लेसरम में जाती है और फोरामेन लेसरम से ये जाती है कैवर्नस साइनस में। कैवर्नस साइनस को क्रॉस करने के बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सबसे पहली जो ब्रांच देती है वो ऑप्थेलमिक आर्टरी देती है। ऑप्थेलमिक आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है और मैंने इसका आपको क्लिनिकल भी बताऊंगा। मैंने ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी बताया था कि लेफ़्ट एटियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और कहीं पे भी थ्रोम्बस होता है तो ये ऑप्थेलमिक आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ऑप्थेलमिक आर्टरी में जाता है। ऑप्थेलमिक आर्टरी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में जाता है और वहाँ जाके ये ब्लाइंडनेस काज कर देता है। मतलब वो तो मेन ब्लड सप्लाई ना रेटिनल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेलमिक आर्टरी एंड ऑप्थेलमिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये मैंने कॉमन कैरोटिड आर्टरी बना दी है हमारे लाइक एओटी कार से मैं बना रहा हूँ। राइट साइड ब्रेकोस्फेरिक ट्रंक से कॉमन कैरोटिड निकलती है और लेफ़्ट से अपनी कॉमन कैरोटिड निकलती है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड और ये इंटरनल कैरोटिड। जब ये इंटरनल कैरोटिड, अब ये मैंने अब आपको इंटरनल कैरोटिड है ना, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अब मिडिल क्रेनियल फोसा को ना ये देखें, ये कैरोटिड कैनाल है। कैरोटिड कैनाल में ये सबसे पहले अंदर एंटर होगी और ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है इससे एंटर होने से पहले। लेकिन जब ये एंटर हो जाती है कैरोटिड कैनाल से तो साथ ही फोरामेन लेसरम पड़ा होता है, तो बिल्कुल उसके साथ ही फोरामेन लेसरम पड़ा होता है। तो एट ए 90 के एंगल पे ये मतलब लाइक डाइवर्ट हो जाती है और फिर ऊपर को मूव करेगी। और यहाँ पे पीटर्स पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं इस पार्ट को, वो मैं साइड पे लिख भी दूँगा। सबसे पहले मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका इजी से कवर हो जाए। ये मैंने मिडिल क्रेनियल फोसा बना दी है। मतलब ये जो आर्टरी है ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है एंड दिस इज़ अ दिस विल बी मिडिल क्रेनियल फोसा। ये मैं अंदर ही लिख देता हूँ इसे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखना है तो अंदर स्पेस भी नहीं होगी साइड पे और कंफ्यूज ना हो आप। अच्छा, ये कैरोटिड कैनाल से फोरामेन लेसरम को क्रॉस करती है और इस पार्ट को कहते हैं पीटर्स पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मतलब नीचे वाले जो पार्ट है उसे हमने क्या कहा है, सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मतलब मिडिल क्रेनियल फोसा को पिर्स करने से पहले ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। जब ये क्रॉस करता है कैरोटिड कैनाल से फोरामेन लेसरम में तो ये बन जाती है पीटर्स पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और इसके बाद ये यही आर्टरी जो है अब ऊपर जाएगी। अब कैवर्नस साइनस दोनों साइडों पे, ये मैं आपको एक साइड व्यू दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको टॉप व्यू भी दिखाऊंगा, एंटीरियर व्यू भी दिखाऊंगा। ये तो लेटरल व्यू है या मिडल व्यू, आप जो भी समझ लें। अच्छा, ये कैवर्नस साइनस दूसरी साइड पे भी होता है और यही आर्टरी इस तरह की दूसरी साइड पे भी होती है, लेकिन वो डायरेक्ट कॉमन कैरोटिड से निकलती है और मतलब एओर्टिक आर्च से। ये ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक से कॉमन कैरोटिड निकलती है और फिर बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाती है, इंटरनल फिर डायरेक्ट। मतलब दोनों चीज़ें सेम होती हैं और इन दोनों के दरमियान में ये मैंने आपको कैवर्नस साइनस ड्रा करके दिखा दी है। तो कैवर्नस साइनस, दोनों जो कैवर्नस साइनस हैं उन दोनों के दरमियान में सेरा टर्शिका होता है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, और मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है वो मैंने आपको बताई है मिडिल क्रेनियल फोसा में। ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एरिया है इसे पीटर्स पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, पीटर्स पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये कैवर्नस साइनस हो गया।
ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा हो गया, मिडिल भी हो गया, पोस्टीरियर भी हो गया। और इसके अलावा अब ये मतलब ये अब क्रॉस कर रही है, तो ये इसका कैवर्नस पार्ट आ जाएगा। मतलब अब ये क्या करती है, अब रूफ, फ्लोर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, ये सारे पार्ट होते हैं कैवर्नस साइनस के, जहाँ पे मोस्टली वीनस ड्रेनेज होती है ना, ब्लड हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड, टेरिगॉइड प्लेक्सिस और ये वीनस कैवर्नस साइनस, यहाँ पे जाके ड्रेन होता है। ऑप्थेल्मिक वेन का भी यहीं पे होता है, कुछ टेरिगॉइड प्लेक्सिस में होता है, कुछ यहाँ पे होता है कैवर्नस साइनस में, ठीक है। और कैवर्नस साइनस जो है, ये जो इसके ऊपर से, अब ये रूफ़ के ऊपर से जाएगी और थोड़ी सी साइड से टच होके अंदर से जाके रूफ़ के ऊपर से रूफ़ को पिर्स करके ऊपर आ जाएगी। तो जब रूफ़ को पिर्स करेगी ऊपर को, तो इस पार्ट को कहेंगे सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो मैंने लिख दी है। और ये जब कैवर्नस साइनस वाली साइड पे पड़ी है, तो इसे कहेंगे कैवर्नस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये मतलब होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इसे। और अब यहाँ से जो पहली ब्रांच निकलती है एट मतलब फ्रॉम पासिंग रूफ ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फ्रॉम द कैवर्नस साइनस, इट गिव फर्स्ट, जो फर्स्ट ब्रांच है इसकी, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। अब नहीं आपको भूलेगा इंशाल्लाह कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अच्छा, इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ऑप्टिक कैनाल है जो, जब ये ऑप्टिक कैनाल से अंदर एंटर होती है ना, मतलब सेंटर रेटिनल आर्टरी बन जाती है, तो इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर साइड पे ऑप्टिक नर्व भी पड़ी होती है। ये इसकी ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल में से ऑप्टिक नर्व एंटर होती है, और थोड़ा सा एंगल बना के जो आर्टरी अंदर एंटर होती है, वो सेंटर रेटिनल आर्टरी होती है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी काफ़ी सारी ब्रांचेस देती है, लाइक एंटीरियर थर्मोइडल आर्टरी, ट्रोक्लियर, पता नहीं कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। लैक्रिमल आर्टरी भी एक ब्रांच होती है, काफ़ी सारी ब्रांचेस देती है। पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, एंटीरियर सिलरी आर्टरी, शॉर्ट सिलरी आर्टरी, लॉन्ग सिलरी आर्टरी, फिर उनके एनास्टमोस भी बताए जाएंगे आपको। बिल्कुल इसी साइड पे जो है ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व की लोकेशन ये है कि हमारी जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, ये बिल्कुल इंफीरियरली और लेटरली होती है इसके ऑप्टिक नर्व के। लेकिन मतलब पहले तो एंटर होती है, लेकिन मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊंगा कि ये थोड़ा सा ना टर्न ले लेती है। टर्न लेके सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर मीडियल रेक्टस, इन दोनों के दरमियान से आगे को जाती है इंटीरियर साइड पे, और फिर अपनी ब्रांचेस दे देती है। और ये मैंने ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी राइजेस फ्रॉम द सेरिब्रल आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ड्राइव होती है, ये आपने याद रखना है। मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। ये मैंने मतलब ऑप्थेल, इसका सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो लाइक इसके अंदर ब्लड सप्लाई, इसका जो ऑप्टिक कैनाल है उसकी ब्लड सप्लाई, मतलब ऑर्बिट जो है उसकी ब्लड सप्लाई अलग से, और अंदर की जो ब्लड सप्लाई है रेटिना को, कोराइड को, और जो जो भी पार्ट हैं स्क्लेरा वगैरह, सबको जो है अपनी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। तो वो आपको बता दिया जाएगा रेटिना की कौन कौन सी लेयर को सप्लाई जाती है, कौन सी बाय डिफिशन जाती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी arises from the internal carotid artery which is a part of cerebral artery present inferior lateral to the optic nerve, ठीक है। लेकिन उसके